हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि हाथरस में इंसाफ के लिए उठी आवाज अब अलग अलग सुरों में सुनाई देने लगी है। परिवार बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है तो आरोपियों का परिवार बेटों के लिए। वो कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ ही नहीं, जबकि जाते जाते बेटी ये कहकर गई कि उसकी अस्मत को लूटा गया। कौन सच्चा है कौन झूठा कह नहीं सकते, क्योंकि रेप के आरोपों से उलट आरोपी पक्ष ने ऑनर किलिंग का आरोप लगा दिया है खुद लड़की के ही परिवार पर। इस तरीके से मामले को और पेचीदा बना दिया गया है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम कड़ियों को जोड़कर हमने भी कहानी को आगे बढ़ाया है ताकि कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे। न्याय 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 किस चीज से दिलवाया जाए? पहले मुझे या तो तुम अपनी वो झूठी रिपोर्ट तुम कर दो, फिर कर लो। आपकी बात पूछने के लिए आए हैं ताऊ जी। आप मुझे कहने नहीं दे रहे हो तुम। आप अपना मुद्दा रखिए ना। रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। रेप बनाया, विरोधी पार्टियों ने रेप बनाया और नाजायजों को फंसाया। बेहोश देखी थी, मुंह में से खून निकल रहा था और लड़की एकदम सारे कपड़े उतरे पड़े थे लड़की के। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको सीबीआई जांचनी चाहिए जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आपको उसकी जांच नहीं चाहिए, आपको एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके ऊपर आपको ऐसे कैसे भरोसा हो सकता है? एसआईटी टीम है, सीबीआई है, सब कुछ सिस्टम उन्हीं का है, हम लोगों को कैसे भरोसा होगा? उस परिवार के साथ ऑनर किलिंग का मैटर है। ये ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है। भाई साहब सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल पूरा पद बचाने के लिए कर रहे हैं ये पूरी तरह से। अगर ये ऐसा ना होता तो डेड बॉडी को गायब क्यों करा गया वहाँ से और इसको रात में क्यों जलाया गया? एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? नार्को टेस्ट किसका होना चाहिए? डीएम साहब का करवाइए। किसका होना चाहिए? आईडीओ साहब का होना चाहिए। जो एसओ दरोगा जो भी उसमें केस में शामिल हुए हैं उन लोगों का करवाना चाहिए। क्या मतलब बेटी वाल्मीकि है, उसको जातिगत मुद्दा दिखा के और ये दंगे करवा रहे हो, बीमार में आ जाती है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। झूठ से पर्दा उठना चाहिए, सच का राज कायम होना चाहिए। ये किसी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये भारत की बेटी की लड़ाई है और इस भारत की बेटी को न्याय मिले। अगर वो हमारे सबड़ भाइयों के द्वारा नहीं मारी गई है, उसका रेप नहीं हुआ है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो असल दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस मांग के लिए एक तरफ आक्रोश है, आवेश है, अंगार है, तो दूसरी तरफ दर्द है, मातम है, दुख है, इंसाफ की पुकार है। मेरी बच्ची के साथ सारे कपड़े उतरे, मुंह से खून आ रहा। अब तुमको क्या मेरी लड़की का वो हाल करा है तुमको बता नहीं सकता। और इन दोनों के बीच हाथरस की हकीकत का सवार वहाँ की गलियों में, वहाँ के खेत खलिहानों में कसमसा रहा है। मेड़ की पगडंडियों पर इंसाफ डगमगा रहा है। और हकीकत यही कि असल सच सही से 2 कदम भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब हाथरस की उस बेटी के गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच वो लकीर खिंच गई है, वो खाई बन गई है जो सालों तक पाटे नहीं पटेगी। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की जुबान तो कुछ ऐसा ही कहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसी न तो रेप था, रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। रेप बनाया, विरोधी पार्टियों ने रेप बनाया और नाजायजों को फंसाया। मारपीट हुई थी, भैया ने वो लड़की के पीड़िता के भैया ने मारपीट की रिपोर्ट करी थी। फिर ये नेता आने लग गए, इन्होंने आग लगाई और कितनी बार पुलिस पर दबाव दे के तरमीम, कितनी बार एफआईआर में तरमीम किया गया। और एक मिनट अरे सुनो, एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये 376(8) की रिपोर्ट तरमीम करी गई, तो क्या बिना मेडिकल रिपोर्ट क्यों करी गई? ये दबाव में करी गई, नाजायज रिपोर्ट 376 डील करी बिना मेडिकल रिपोर्ट के। और यहीं पर कहानी पलट गई। आरोपियों के तरफ से जुटे सवर्णों की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके बच्चों को जबरन फंसाया गया, रेप का गलत आरोप बनाया गया। न तो रेप था, रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। तो फिर यहीं से इंसाफ की डगर डगमगाने लग गई। पूरे मामले पर जाति की राजनीति छाने लग गई और हुआ ये
कि पीड़ित बेटी के घर दलितों के हित की बात करने वालों का जमावड़ा लग गया। यहाँ मदद करने आई हूँ, किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं एससी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। तो फिर आरोपियों के पक्ष में सवर्णों की तरफ से पंचायत पर पंचायत बिठा दी गई। आरोपियों के समर्थन में सवर्णों की लड़कियां भी आ ही गई। मेरा नाम मोनिका सिसोदिया है। मैं 12th क्लास की। क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर सब गांव वाले इकट्ठा हैं, सब लोग हैं। आप दो बेटियां भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और ये मुद्दा जो है आपने टीवी पर भी देखा होगा कि उस बेटी के इंसाफ की बात थी, लेकिन यहाँ पे भी बेटियां खड़ी हुई हैं। ये किसके इंसाफ की बात है? हम किसी के इंसाफ की, ना किसी को दोषी, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बस ये कह रहे हैं, अगर वो लड़की अगर हमारे सवर्ण भाइयों द्वारा अगर मारी, तो हमारे भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारे सवर्ण भाइयों के द्वारा नहीं मारी गई है, उसका रेप नहीं हुआ है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो असल दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा बस इतना है। हमारे जो भाई अगर उनको गलत फंसाया जा रहा है, तो प्लीज उनको न्याय दीजिए। हम ये नहीं चाह रहे कि हमें, अगर हमारे भाइयों ने किया भी है तो उनको सजा दीजिए, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे भाइयों को, क्योंकि सर आगे को अगर हमारे और भी भाई हैं, और भी भाई अगर हमारे कहीं बाहर जाते हैं, तो सर दलित समाज की लड़कियों से अगर कुछ भी बोल दिया तो लड़कियां तो फिर आएंगी सर उठ के, दलित समाज तो फिर सर उठेगा। सर ये बोल रहे हैं कि मतलब न्याय 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 किस चीज से दिलवाया जाए? एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए ये बता दीजिए। रही बात इसकी कि आरोपी वो है नहीं, आरोपी इन्हें बनाया गया है। सर आपको लग रहा है कि पूरे मामले में राजनीति हुई है और यहाँ पर एक राजनेता का नाम भी उछल रहा था। सर ये ओनली पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स ये ओनली पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स सांसद श्री राजवीर सिंह दिल्ली ने फैलाया। और सारी आवाजें, सारे सवाल इसी दिशा में उठे हैं कि अगर पीड़ित परिवार का पक्ष मजबूत है, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो फिर सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं, नार्को टेस्ट से क्यों कतरा रहे हैं? तो जवाब हमने परिवार से ही लिया। नार्को टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? नार्को टेस्ट कभी किसी का हुआ है? जो आप तैयार हैं कि नहीं? नहीं, जो लोग आरोपी पक्ष बोल रहे हैं, हमने कोई अपराध किया है? बच्चा भी हमारा गया, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? किसी का हुआ। अगर बेटी को न्याय मिलने में सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि ये एक अहम कदम है, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं ना। नार्को टेस्ट किसका होना चाहिए? डीएम साहब का करवाइए। किसका होना चाहिए? आईडीओ साहब का होना चाहिए। जो एसओ दरोगा जो भी उसमें केस में शामिल हुए हैं, उन लोगों का करवाना चाहिए। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं इस बॉडी को खरीदने के लिए, इस केस को दबाने के लिए कितना खा रहे हैं? क्या सरकार भी बिक गई? यानी साफ है कि हाथरस की बेटी का परिवार नार्को टेस्ट नहीं कराएगा और नार्को टेस्ट को नकारने के बाद परिवार पर सवाल उठने लगे कि क्या कहीं कुछ और सच तो नहीं, क्योंकि आरोपियों की तरफ से आरोप है कि गैंगरेप की बात गलत है। आरोप ये भी लगा कि मुख्य आरोपी संदीप पहले से पीड़ित लड़की को जानता था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आरोपी पक्ष बहुत जोर जोर से चिल्ला कर ये कह रहा है कि वो लड़की उस लड़के से पहले से मिलती थी। क्या ये आप इस बात को कह रही हैं एबीपी न्यूज पर कि वो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये बेटी घर में ही रहती थी? किसी की भी बेटी हो, ठीक है, उनके घर में भी बेटियां हैं, को क्या वो अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ में ऐसे भेज सकते या मिलने दे सकते हैं कि नहीं हमारी बेटी किसी दूसरे के साथ में ऐसा कर रही हो? मगर हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, हम लोगों की शुरू से बचपन से यही सभ्यता सिखाई जाती है कि अपनी ऊंची कास्ट वालों से ज्यादा नजर मिला के हम बात भी नहीं कर सकते हैं। और पीड़ित की भाभी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि संदीप से पहले कोई संबंध उनकी ननद का था। परिवार अपने बयान पर लगातार कायम है, लेकिन इत्ते में आरोपियों के पक्ष की तरफ से हुई सवर्ण सभा में एक और स्वर उभर कर सामने आया और उसने सारे आरोपों से उल्टे पीड़ित परिवार पर ही ऑनर किलिंग का आरोप लगाया। क्या आप लोगों का आरोपियों की तरफ से क्या पक्ष है? आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है आरोपियों के पक्ष में कि ये आरोपी तो है ही नहीं, आरोप बनाए गए हैं। ये उस परिवार के साथ ऑनर किलिंग का मैटर है। ये ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है भाई साहब। इसको नार्को टेस्ट 2 संदीप है, इसमें राजनीतिक पार्टियों ने इसको रूप बदल दिया है। इसमें 2 संदीप हैं, इन दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऑनर किलिंग के इस आरोप ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। ये वो बात थी
जो अब तक एक बार भी सामने नहीं आई थी। आरोपियों का यह आरोप सनसनीखेज था, क्योंकि इन आरोपों ने शक की सुई को पीड़ित के परिवार की तरफ घुमा दिया था और तब इसका जवाब लेना जरूरी हो गया। हमने सीधे मां से बात की। हाँ जी, ये सवाल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ तो मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। ये पोती मैं देख रही हूँ आपकी गोद में आप लिए हुए बैठी हुई हैं, शायद अपनी बेटी को खोज रही हैं आप इस बच्ची में। लेकिन ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है, अपने आप बच्चे को मार देंगे। मेरे साथ थी लड़की, कोई पर बेटी बुरी किसी को लगती है को मार देगी। मेरी बेटी हंसती खेलती संग सोती, मेरे बगैर तो सोती नहीं थी वो। जब से गई है, जब से मुझे नींद नहीं आती है रात को। रुंधे हुए गले से माँ कहती है, जब से बेटी चली गई रातों की नींद, दिन का सुकून छिन गया। बेटी चली गई, जीने का जुनून छिन गया। उन्होंने जो मेरी बेटी के साथ किया वो मैं बता नहीं सकती। मेरी बच्ची के साथ सारे कपड़े उतरे, मुंह से खून आ रहा। थाने को ले गए तो उल्टी करते हुए गई मेरी लड़की। अब तुमको क्या मेरी लड़की का वो हाल करा है तुमको बता नहीं सकती। और बोलते बोलते माँ रोने लगती है, बिलखने लगती हैं, आंसू उनके दामन से लिपटने लगते हैं। लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को हाथरस में 19 साल की लड़की को नाजुक हालत में भर्ती कराया गया। पहली एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा 307 दर्ज कराई गई और संदीप नाम के लड़के की ही पहली गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब पीड़िता को होश आया और उसने अपनी आप बीती बताई, जो आप बीती बनेगी सबसे बड़ी गवाही, उस गवाही में उसने गैंग रेप की बात कही। संदीप के बाद आरोपी रवि का नाम लेकर गई, जिसके बाद रवि, लौकुश और रामू की गिरफ्तारी हुई। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा। और दुनिया से जा चुकी बेटी का यही वो बयान है जो अब तक के सारे बयानों पर भारी है, क्योंकि मौत से पहले दिए गए बयान को कोर्ट में सर्वोपरि माना जाता है। वो कह गई है कि उसके साथ दरिंदगी हुई, लेकिन यहाँ भी पेच कई है, क्योंकि यूपी सरकार ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया उसमें बताया कि पीड़िता ने मरने से पहले 3 बयान दिए। पहला बयान 14 सितंबर का है। इसमें पीड़ित ने कहा कि संदीप ने जान लेने की कोशिश की। दूसरा बयान 19 सितंबर का है। इस दिन पीड़ित ने कहा कि संदीप ने यौन शोषण कर हत्या की कोशिश की। और तीसरा बयान 22 सितंबर का है, जिसमें पीड़ित ने संदीप, रामू, लौकुश और रवि पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। संदीप पर दुपट्टे से जान लेने की कोशिश का आरोप लगाया। और कहानी इन्हीं तीनों बयानों में उलझी हुई है और ये उलझन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये तो सच है कि पहला मामला हत्या के प्रयास का ही दर्ज हुआ था और तब तक परिवार ने भी रेप की बात नहीं की थी। थाना चंपा में दिनांक 14/9 को एक 20 वर्षीय युवती जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसके भाई ने एक तहरीर दी थी जिसमें उस युवती पर कातिलाना हमले की बात बताई। मगर जब पीड़िता को होश आया था तब उसने रेप की पुष्टि की थी। मगर आरोपियों का सवर्ण पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब दलित राजनीति की वजह से हो रहा है। रवि, लौकुश और रामू को फंसाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को जातिगत बनाया है क्या? यहाँ पे वैसे लोग नहीं रहते? यहाँ पे क्या और कोई कौम नहीं रहती क्या? उनको हमने वोट नहीं दिया क्या? और किसी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया? ये क्या तरीका हुआ? क्या मतलब बेटी बाल्मीकि है, उसको जातिगत मुद्दा दिखा के और ये दंगे करवा रहे हो? भीम आर्मी आ जाती है। किशनलाल दिलेर के बेटे राजवीर दिलेर, उनकी बेटी नातनी यहाँ आए। चुनाव से पहले हमने उनको बाकायदा सम्मान दिया, पूरे क्षेत्र ने उनको वोट दिए जब वो यहाँ सांसद बने, लेकिन उन्होंने आके जातीय वर्ग भेद किया। को भी लगता है कि राजनीति जो है इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। ऐसा है, इस मुद्दे पर पूरी राजनीति हो रही है। क्या राजवीर दिलेर जो है कौन है? वो दलित नहीं है? अगर हमारे सरवण भाई सब
सरोड़ जाति के लोग वोट नहीं देते उनको, तो क्या सांसद में बैठ जाते हैं वो जाकर के? अब मैं सर ये बात और कहना चाहती हूँ, अगर प्रिया वाड्रा जी को इतनी सहानुभूति थी तो वो राजस्थान के सब जो 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ था वहाँ क्यों नहीं पहुँची, यहाँ क्यों आई? क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं थी, इस वजह से। मगर इस राजनीति से इतर सवाल तो इंसाफ का है, उस बेटी के लिए इंसाफ का जिसे मार दिया गया, जिसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसे किसने मारा, उसकी अस्मत को किसने चित्कारा, ये जांच का विषय है और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इसकी जांच करेगी।